ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है मेधातिकाण और देवता है आप। शीर्षक है पोषक जलधाराएं। अब हम प्रथम देवता के स्वरूप को और उसकी उपयोगिता को जान लें। आप और शब्द जो है अप से बना है। यह सदैव बहुवचनांत प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। जल तो नपुंसकलिंग में आता है, लेकिन आप शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में आता है। इसलिए मंत्र में जो इसके विशेषण हैं वो सब स्त्रीलिंगांत हैं। तो अब आवश्यकता है कि हम आप के स्वरूप को जाने, उसकी उपयोगिता पहचाने। तो आप बहुवचनांत है, इसलिए इस आप शब्द में, जलवाची शब्द में केवल कूप या नदी का जल ही नहीं सम्मिलित है, वरन यावत जलीय या लिक्विड जिसको हम कहते हैं वे पदार्थ सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। रस जैसे जूस जिसे हम कहते हैं, जो विविध फलों में होता है, और जो दुग्ध में जल होता है, वो सब इस अप्स के, इस आप के अंतर्गत आ जाएगा। और जितनी द्रावकता है वो सब इस आप से संबंधित है। आपका सबसे शुद्ध और उपयोगी स्वरूप होता है रस। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, रसोहम अप्सु कौन्तेय। हे कौन्तेय, अप्सु माने जलों में मैं क्या हूं? रस हूं। तो जो कुछ रसीलापन है, द्रवत्व है फल में अथवा अन्य औषधियों में निचोड़ने पर जो उसका जूस निकलता है, वो सब अप्सु के अंतर्गत आवेगा। अप्सु की वेद में बड़ी महिमा है। इसका स्थान स्थान पर कई मंत्रों में प्रयोग हुआ है। अब जो लगभग 6 मंत्र हैं वो सब इसी की महिमा का गायन करेंगे। हमारे वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया। आज जल चिकित्सा का बड़ा प्रचार है। तमाम दुख साध्य रोग जल चिकित्सा से दूर किए जा रहे हैं। नेचुरोपैथी को सही उपचार पद्धति घोषित कर लिया गया है। तो अब इस जल की महत्ता को हम मंत्रों के माध्यम से देखेंगे। तो हमारे यहां यह पद्धति है कि हम देवत्व का प्रतिपादन कर उसको जीवन के पूजा पद्धति में ला देते हैं। एक मनोविज्ञान इसके पीछे छिपा है, क्योंकि जब हम इसी में देवत्व भर देते हैं
तो वह भले ही पाषाण क्यों न हो, बड़े महत्व का बन जाता है। लेकिन देवत्व निकाल दें तो उसका कुछ महत्व नहीं रह जाता है। वही पत्थर सीढ़ी में लगा हुआ है, कुचलता हुआ आदमी आता है, जूता पहन करके भी डाल सकता है कभी कभी, लेकिन मूर्ति के सामने तो वो वही पत्थर है, मूर्ति में वही पत्थर है सीढ़ी में, लेकिन उसमें देवत्व की भावना भर दी गई है, इसलिए उसकी पवित्रता पर, उसके प्रति उत्पन्न श्रद्धा पर विशेष बल आ जाता है। तो यही मनोवैज्ञानिकता है जिसको ऋषियों ने समझा था और इसीलिए उनको देवता कहा है। संस्कृत में देवता शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग है, हिंदी में तो हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, ऐसे अग्नि भी है, हम संस्कृत में उसे पुल्लिंग और व्यवहार की भाषा में स्त्रीलिंग में भी कह देते हैं। तो जो भाषा जिनमें अंतर है थोड़ा, इसलिए इसे कह दिया गया कि इस बात को हम ध्यान में रखें। तो अब हम जल के औषधीय महत्व को प्रतिपादन करने वाले मंत्रों की व्याख्याएं करेंगे। प्रथम मंत्र जलधारा से संबंधित है। अप्स के अंतर्गत जलधाराएं भी आ जाती हैं। तो जलधाराएं विशिष्ट रूप से नदियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। नदियां माता का भी कार्य करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, दौड़ दौड़ करके एक रफ्तार से, और उनमें भगनीवत स्नेह भी होता है। तो जैसा हमने अभी कहा कि एक मानवीकरण कर दिया जाता है, देवत्व भर दिया जाता है ताकि श्रद्धा का अवतरण हो। हम जब जल को उस दिव्यता से दूर कर देते हैं तो जल हमारे लिए कोई बड़ा महत्व का नहीं रहता। चरण धोते हैं, तमाम कार्य करते हैं और फिर मतलब उसको महत्व नहीं देते, प्रदूषित भी करते हैं। खैर, धोती पखाती तो माता भी है, वो तो अलग की बात रही, लेकिन महत्व हम भूल जाते हैं, प्रदूषण पैदा करते हैं जल में, वायु में। इसको ऋषि ने पहले ही सावधान कर दिया। और जल में मातृत्व भावना और भगनीत्व भावना भरा है। इस मंत्र में से हम देखेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वर्यताम् प्रेंचतीर् मधुनापयः। तो अब हम शब्दार्थ जाने। अम्बयो, अम्बय शब्द है, अम्ब माने माता, अम्बय माता तुल्य, यंत्र, यंत्र माने चलती हैं, अध्वभि, अध्वभि माने अपने पथ पर, अध्व माने पथ होता है, अध्वभि पथ द्वारा। और जामयो, जामय शब्द है, जामय का अर्थ बंधु बांधवों में होता, बहने भी होता है, तो बहनों की तरह। और अध्वर्यताम, अध्वर शब्द से अध्वर्यताम बना है, अध्वर्यत। यहां जो है अध्वर का नाम रूप धातु में परिणत दिखाई देती है। अध्वर का अर्थ होता है हिंसा रहित यज्ञ, और अध्वर्यत नाम धातु बना दिया गया। हिंसा रहित यज्ञ जैसा कार्य होता है, यही नाम धातु है। जब संज्ञा शब्द को क्रियावत प्रयोग किया जाता है तो अध्वर्यताम माने ये यज्ञ जैसा
पुण्यप्रद कार्य करने वाली है। तो प्रिंचतीम, प्रिंचती माने आगे शब्द है प्रिंचती, प्रिंचती माने पोषण दे। मधुना माने मधुर, पयः माने दूध और जल दोनों होता है, दोनों का यहां से निकलता है, दोनों अपने अपने स्थान पर यहां पर सार्थकता अपनी प्रकट करेंगे। तो अब हम देख लें शब्दार्थ के बाद इसके भावार्थ को। ये जो अम्बयः है, जल की धाराएं हैं नदी आदि रूप में, ये मातृवत हमारा हित करने वाली हैं और हमको पोषण प्रदान करने वाली हैं। और ये जल धाराएं जो नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, ये जामयः परस्पर बहनों की तरह हैं, क्योंकि बहनें गले मिलती हैं और नदियां भी जब संगम होता है तो जैसे गले मिल रही हैं। तो ये जामयः भगने के लिए, नदियों के लिए भी माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो उपासक हैं उनके लिए ये बहन की तरह स्नेह करते हैं, क्योंकि बहन को अपने भाई से बड़ा प्रेम होता है। तो जामयः ये बहनों की तरह है, बंधु बांधवों की तरह है, परस्पर और अपने आराधकों के लिए। तो ये जो जल धाराएं हैं, ये अम्बयः माता के तुल्य है और भगिनी के तुल्य हैं। ये अपने अध्वर से, अपने पथ से, प्रवाह पथ से चलती रहती हैं और ये अध्वरीयताम हमारे जीवन यज्ञ को यज्ञमय कर दें, अध्वर बना दे। अध्वरीयताम माने अध्वर बना दे, हिंसा रहती यज्ञ बना दे। तो ये नदियां जो कि धारा प्रवाह रूप में प्रवाहित होती हैं, परस्पर भगनीवत हैं और आराधकों से भगनीवत प्रेम करने वाली हैं, और यही नहीं मातृवत प्रेम करने वाली और पूज्य हैं। तो ये क्या करती हैं कि, और क्या करें, प्रार्थना से है कि ये प्रिंचती मधुना पयः, ये अपने मधुर जल को परिपूर्ण कर दें या परिपूर्ण करती रहें शुद्ध जल से, अथवा जल को पयतुल्य बनाती चलें। जैसे दुग्ध पोषक होता है, वैसे ये भी पोषण प्रदान करें। जल का अर्थ जीवन भी होता है, प्रसिद्ध शब्द है, तो जल को जीवन कहा गया है, जिंदगी कहा गया है। तो जल हमारे लिए पौष्टिक हो जाए, जल जो है वो तमाम मिनरल्स को, तमाम पौष्टिकता को भरे हुए रहता है। शर्त यह है कि उसका शोधन हो, प्रदूषित न हो। तो जल की महत्ता का कथन है, इसको ये कहा जा सकता है प्रकाश अर्थ रूप में कि ये अक्ष, ये आप यानी जल धाराएं जो कि नदियों के रूप में अपने पथ से प्रवाहित हो रही हैं, वे अपने ही पथ से प्रवाहित हो, बाढ़ बनकर ना आए और हम सबसे भगिनीवत प्रेम करें, और जैसे भगिनी एक दूसरे से मिलती रहती वैसे संगम भी करती चलें परस्पर। और अध्वरीयताम हमारे जीवन को यज्ञमय कर दें, यज्ञ की भांति पवित्र बना दें, और ये अपने अंतर्गत प्रवाहित जल को निर्मल और शक्तिशाली बनावे, पयतुल्य, दुग्ध तुल्य, पौष्टिक कर दें। तो इस प्रकार से इसकी संक्षिप्त व्याख्या हो गई। इसके छंदोबद्ध रूप को हम देखें, गुण परिपूरित जल धाराएं, गुण परिपूरित जल धाराएं जीवन में पौष्टिकता लाएं, पय पान कराती
माता जो भगनी जो स्नेहिल हो जाएं, भगनी जो स्नेहिल बन जाएं, अपने पथ पर ये बहा करें, अपने पथ पर ये बहा करें, यज्ञीय भावना भरा करें, यज्ञीय भावना भरा करें, बन जाए मधुर पय ज्यों पोषक, बन जाए मधुर पय ज्यों पोषक, निज पौष्टिकता से हमें भरें, निज पौष्टिकता से हमें भरें, चेतना नई बनकर आए, चेतना नई बनकर आए, गुण परिपूरित जल धाराएं, गुण परिपूरित जल धाराएं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं मेघातीत काल और देवता हैं आपा। शीर्षक है रवि रश्मियों से पवित्र जल। तो जल में प्रदूषण भी होता है और जल रवि रश्मियों से और अग्नि की ऊष्मा से शोधित होता है, पवित्र होता है। तो यह रवि रश्मियों से संशोधित जल हमारे लिए हितकर हो, यह बात इस मंत्र में प्रकट की जा रही है। मंत्र इस प्रकार से है। अमूर्यो उपसूर्ये याभिर्वाद सूर्यः स नो हिन्वन्त्वाध्वरम्। तो या अमोह सूर्य उप, यह जो जल सूर्य के समीप है, यानी सूर्य की किरणों में है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें जल धरती का अवशोषित करती हैं और वो जल उनके किरणों में व्याप्त रहता है। यह वैज्ञानिकता पूर्ण रूप से सिद्ध है। ऋषियों का इसका परिज्ञान था। सूर्य की किरणें जल अवशोषित करती हैं और उनमें जल की व्याप्ति रहती है। तो ऋषि कह रहा है कि जो जल सूर्य की किरणों में व्याप्त है, अथवा सूर्य सह, अथवा वह सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ होने का तात्पर्य है कि सूर्य के ताप से, सूर्य की किरणों के संपर्क से जो शुद्ध हो चुका है। तो सा नो हिन्वन्तु अध्वरम, तो वही जल हमारे अध्वर को, हिंसा रहित यज्ञ को पुनीत करे, पवित्र करे और उपलब्ध हो। हिन्वन्तु माने उपलब्ध हो। तो यज्ञ कार्य में तो शुद्ध जल का उपयोग होना ही चाहिए। शुद्ध जल या तो सूर्य की किरणों में रहता है या सूर्य के ताप के प्रभाव से शुद्ध बनता है। तो ऐसा जल हमारे यज्ञ कर्म में हमें उपलब्ध होता रहे। यज्ञ कर्म जो होता है सामान्य यज्ञों में वो तो है ही, साथ साथ हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। और उस यज्ञ में जब शुद्ध जल रहेगा तभी कर्म यज्ञ सम्यकतया संपन्न हो सकेगा।
क्योंकि शुद्ध जल नहीं तो जीवन रुग्ण और क्षत विक्षत रहेगा। इसलिए शुद्ध जल की उपलब्धि पर ऋषि ने विशेष बल दिया है और कहा है कि जल पवित्र होता है सूर्य की रश्मियों से, और वो पवित्र जल हमारे सामान्य यज्ञों में और जीवन यज्ञ जो विविध रूपों में कर्म क्षेत्र में फैला है उसमें भी जल वही जो पवित्र है ताप से, सूर्य किरणों से वही प्रयुक्त हो ताकि कार्य क्षमता में अभिवृद्धि हो। तो इस तरह से यह हमने इस संबंध के आधार पर जाना कि जल जो है वो सूर्य की किरणों में रहता है और जल सूर्य के ताप से पवित्र बनता है, आरोग्य और आयुष्य प्रद हो जाता है। यह बात सामान्य रूप से सूचित करने के बाद ऋषि यह कह रहा है कि इस प्रकार का पवित्र पोषक जल हमारे यज्ञ कर्म में प्रयोग किया जाए, उपलब्ध हो और हमारे विस्तृत जीवन यज्ञ में भी ऐसा जल प्रयोग में आता रहे ताकि सब प्रकार के यज्ञ, समस्त जीवन यज्ञ, समस्त कर्म क्षेत्र जो है वो सक्षम हो स्वास्थ्य के द्वारा, और जिसका मूल आधार जल है। यह इसकी संक्षिप्त अर्थ सहित व्याख्या हुई। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। जो निर्मल निर्दोष बना है रवि किरणों के द्वारा, वो जल हो, वो जल हो हमें सदा उपलब्ध रहे, यज्ञों में रक्षण करे हमारा। अवशोषित जो जल रहता है रवि किरणों में जो जाकर या जो निर्मल बन जाता संपर्क किरण का पाकर हिंसा रहित सुकर्म यज्ञ में हम सब के वह आए पुष्ट पवित्र करे, यज्ञ स्थल विधिवत सफल बनाए, उसके द्वारा यज्ञ हमारा सफल बन सके सारा। जो निर्मल निर्दोष बना है रवि किरणों के द्वारा, वह जल हो उपलब्ध, यज्ञ में रक्षण करे हमारा, रक्षण करे हमारा। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड और देवता आप हैं। जल तो जल प्रवाहिका, नदियों की महत्ता और उनकी आराधना, यह शीर्षक है जिसके चारों ओर अर्थ चक्कर काटता रहता है। तो अब हम मंत्र को देखें। अपो देवी रूपो हवे यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। शब्दार्थ देखें। अपो देवी उपहवे ये यत्र च गावः पिबन्ति नः
नह गावः, नह माने हमारी, गावः माने गायें, यत्र माने जहां, पिबन्ति माने जल पान करती हैं। तो उन नदियों का जो अप है, जल है, वो देवी प्रकाशिका के रूप में है। देव शब्द का स्त्री रूप होता है देवी। जैसे देव शब्द का अर्थ होता है कि जो दान करे, जो प्रकाश भरे, वह देव है। वैसे ही उसी अर्थ में देवी है कि जो हमारे जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य को प्रदान करे और जो प्रकाशमान हो, जो हमें उपलब्ध हो। तो इस तरह से देवी, तो जो नदियां हैं वो भी स्त्रीलिंग है, आप वह शब्द भी स्त्रीलिंग है। इसलिए ऋषि यह प्रार्थना करता है कि हमारे गोधन जिस नदी में जलपान करते हैं, वे नदियां देवी तुल्य हैं, पूज्या हैं, उन्हें उपहवे मैं इस पुण्य कार्य में, इस यज्ञ भूमि में आवाहित करता हूं। भावना है, भावना से जब देव का आवाहन होता है तो उसकी सूक्ष्म शक्ति उस यज्ञ स्थल पर आ जाती है। ऋषि कह रहा है कि इस प्रकार की नदियों जो कि हमारे गोधन को जल द्वारा पुष्ट करती हैं, उनकी प्यास बुझाती हैं, उनको हम स्तुति प्रदान करें, उनकी हम स्तुति करें। वे हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारें अथवा हमारी कर्म भूमि में सूक्ष्म रूप से पधार करके हमें बल दें। तो यह उसका सामान्य साधारण अर्थ हो गया। अब इसके छंदोबद्ध रूप का हम अवलोकन करें। जल का हम करते गुणगान, जल का हम करते गुणगान महान, जिस जल को गायें पीती हैं, जिसको पी करके जीती हैं, उस जल का हम स्तुतियों के द्वारा करते हैं सम्मान। जो नदियां निर्मल नीर बहाती, हम सबकी हैं प्यास बुझाती, उपयोगी जलवाही नदियों को हम करते हव्य प्रदान। उपयोगी जलवाही नदियों को हम करते हव्य प्रदान। जल का हम करते गुणगान, जल का हम करते गुणगान। तो इस प्रकार से जल और जल प्रवाही नदियों के आवाहन के पश्चात जीवन को धन्य करने के लिए उनकी सूक्ष्म शक्तियों को यज्ञ भूमि पर बुलाने के पश्चात ऋषि मंत्र को समाप्त करता है, समापन करता है। और इसी के साथ हम भी मंत्रार्थ बोधित कर अपने मंत्र संबंधी आज के इस मंत्र की व्याख्या का समापन कर रहे हैं। हम नदियों के और जल के महत्व को जाने, यह ऋषि का संदेश है। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के
प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र जो है वो उष्णिक छंद में निबद्ध है। यहाँ छंद परिवर्तन हुआ है। उष्णिक छंद वैदिक छंद है। इसमें कुल 28 वर्ण होते हैं। तो एक छंद का परिचय है। तो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि कर्ण है और देवता आपा है। तो आपा के विषय में हम जान चुके। इसका शीर्षक है कि जलों में अमृत वास। इस प्रकार से यह शीर्षक बता रहा है कि ऋषि जल के अमृतत्व को यहां पर प्रकट करना चाह रहा है। मंत्र हम देख लें। अक्षन्तरमृतसु अक्षन्तरमृतस्थो भेषजमपामुत प्रशस्ते देवा भवत वाजिनः। तो अक्षु अंतः अमृतम। अक्षु कहते हैं जलों में। अप का सप्तमी बहुवचन है अक्षु। अक्षु माने जलों में। तो बहुवचन क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे पूर्व कथन किया गया है कि जल से तात्पर्य उन समस्त द्रवों से है जो कि फलों में पाए जाते हैं, जलों में पाए जाते हैं और जो औषधियों में पाए जाते हैं अर्क रूप में, उन सभी जलों से यहाँ है तात्पर्य। इसीलिए अक्षु शब्द प्रयोग किया गया। यानी जलों में विविध रूप में विद्यमान जल, वे उनमें क्या है? अंतः माने उनके अंदर क्या है? अमृतम, अमृत तत्व है। अमृत किसे कहते हैं जानते हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति को अमर बना देता है। तो अमर बनाने से तात्पर्य नहीं कि फिर आदमी कांते ही नहीं होगा। ये तो सृष्टि का नियम है कि जो खरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो जो आता है, जो जन्म लेता है, उसका मरण निश्चित होता है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो खरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो अमृत हो जाने का मतलब है कि वह एक निश्चित पूर्णायु तक जीवित रहता है और स्वस्थ रहता है। तो इस रूप में हम समझें तो अक्षु अंतः अमृतम, जल में अमृत तत्व निहित है। और भेषजम अपाम उत, उत माने और, अपाम माने जलों में भेषज है, दवा है। जल में अमरत्व के गुण हैं और जल में औषधीय गुण हैं। प्रशस्त है, इसलिए उनकी प्रशस्ति होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, उनके महात्म्य का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग जल को कहते हैं तो पानी हो गया, पानी का फेंक रहा है, तो पानी के महत्व को बहुत थोड़ा कर देते हैं। तो उपहवे माने उसकी हम अस्तुत करें, और अस्तुत मैं कर रहा हूं, ऋषि कह रहा है। क्योंकि जल जो है वह जीवन है। जल में अमृत तत्व भरा हुआ है और जल ही भेषज है, दवा है। तो जल ही औषध है। यह बार बार इस कह रहा है मंत्रों में कि जल को दवा मानकर चलो और जल को शुद्ध रखो। इसलिए उसने फिर पीछे कहा है कि भाई ऐसा जल जो कि सूर्य की किरणों के द्वारा अथवा अग्नि के द्वारा तपाकर शुद्ध कर लिया जाए, ऐसा जल प्रदूषित नहीं। तो यह भी संकेत मिलता है। तो देवा भवतु वाजिनः, यहां पर देव शब्द का अर्थ विद्वान है।
विद्वान को भी देव कहा जाता है क्योंकि वो प्रकाश देते हैं ज्ञान का। तो यहाँ पर देव शब्द जिन अर्थों में हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं वो न होकर के विद्वान अर्थ में है। तो जो बुद्धिमान है वे लोग भवत बाजिना, इसकी प्रशंसा में बाज हो जाए। बाज माने बलवान हो जाए, उद्यत हो जाए, अथवा बाज माने घोड़ा भी होता है, बाज माने बल भी होता है, वेग भी होता है। तो आशय कहने का यह है कि जैसे अश्व बाज जो है बड़े वेग से पहुंच जाता है किसी स्थल पर और उसमें शक्ति का स्फुरण होता है, वैसे इस जल की प्रशंसा में, प्रशस्त में विद्वद्गण शिथिल न पड़े, वे वाजवत वेगशाली बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, यानी पुनः पुनः उसकी प्रशंसा करते रहें, उसके महात्म्य का उद्घाटन करते रहें, लोगों को जल की महत्ता को बताते रहें कि वो जल जो है संपूर्ण औषधि है। उससे हम स्नान करें, कट स्नान करें, रीढ़ का स्नान होता है। आज के प्राकृतिक चिकित्सा में जल स्नान की बड़ी महिमा है और बड़े बड़े भयंकर रोग इससे दूर किए जाते हैं। जल का कट स्नान होता है, रीढ़ का स्नान होता है, तरह तरह उसके लिए यंत्र टब वगैरह बने रहते हैं। तो कहने का मतलब इस महत्ता को, जिसको नेचुरोपैथी नाम से लोगों ने, पश्चिम वालों ने चुरा लिया या अपना लिया, वो हमारे ऋषियों का संदेश है और कह रहा है कि भैया इसमें शिथिल मत पड़ो। जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बार बार इसकी महिमा का उद्घाटन करें और उसकी महिमा में अपने को वाजिबत करें, बलवान करें, अथवा अश्व की तरह वेगकामी करें, यानी सदैव उसमें मनोयोग से संलग्न रहें ताकि सामान्य जन उसका महत्व समझकर अपने जीवन में अमृत लाएं, स्वास्थ्य लाएं, सुख लाएं, समृद्धि लाएं, क्योंकि स्वास्थ्य के पीछे तो सब कुछ है। तुलसी धन धाम शरीर है। तो इस प्रकार से हम इसका सामान्य अर्थ देख सकते हैं कि जल में अमृतोपम गुण हैं, जल में औषधीय तत्व हैं। हे विद्वानों, ऐसे जीवनोपयोगी जल की प्रशंसा के लिए आप सब सदा तत्पर रहें और संलग्न रहें। अपना पराक्रम, अपने बुद्धि का बल उसमें दिखाएं और लगाएं। तो इस प्रकार से जल के औषधीय गुण, अमृतत्व के गुण का गान करने के पश्चात उस अर्थ को हम जान सके हैं। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को प्रस्तुत करेंगे। जल में गुण है अपरंपार, जल में गुण है अपरंपार, जल में औषधीय गुण रहता, जल में औषधीय गुण रहता, जल में अमृत बिंदु है बहता, जल जीवन का उपकारी है, अति हितप्रद, अति सुखकारी है। हे विद्वानों, ऐसे जल के, हे विद्वानों, ऐसे जल के गुण गण गाओ बारंबार, गुण गण गाओ बारंबार, क्योंकि जल में है गुण अपरंपार, जल में है गुण अपरंपार। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र का जो छंद है वो अनुष्टुप है। अनुष्टुप पहली बार आ रहा है छंद। इसमें 32 वर्ण होते हैं और इसके जो ऋषि हैं मेधातिथकार्ण हैं। इस मंत्र का शीर्षक होगा जल में संपूर्ण औषधियों का समावेश। तो अब हम मंत्र पाठ करें। अप्सु में सोमो अब्रवीद अंतर्विश्वानि भेषजा, अग्निं च विश्वशंभो वापश्च विश्वभेषजेः। अप्सु में सोमो अब्रवीत
विश्वानि भेषजा। तो अप्स माने जलों में, बहुवचन है, तो बहुवचन से यह आशय निकल रहा है कि जल की विभिन्न कोटियां जो हैं, जैसे जो तरल जल हम देखते हैं, वो जो जल औषधियों में प्रविष्ट हो जाता है, उसका अर्क बनकर आता है, वह जल जो रसों में रस बनकर के, जूस बनकर के लिक्विड रूप में मिलता है, वह जल। इस प्रकार से जल जो अपने विविध रूपों में है, उसका परिचय देते हुए ऋषि बता रहा है कि जब जल का संयोग अग्नि से हो जाता है तो उसमें गुणवर्धन हो जाता है और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि अग्नि जो है वो मल को जलाती है, साथ साथ इसमें कीट आदि आ गए हों तो जो सूक्ष्म नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो उनका भी सफाया हो जाता है। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ को जानते चलें। सोमो अब्रवीत, सोम एक पेय है जो बड़ा उपयोगी है, और सोम माने चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा को औषधीश कहा जाता है, यानी औषधियों का वो स्वामी है। इसमें विज्ञान जरूर है कोई। चंद्र की किरणों से अमृत टपकता है कि मतलब सूर्य से जो किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होता होगा, यौगिक उसमें कुछ मिल जाते होंगे, जिससे क्षण जाता होगा सूर्य की किरणों में जो कुछ विशेष करके अनुपयोगी तत्व रहता है या हानिकर तत्व रहता है। तो जो चंद्र के किरणों के माध्यम से ताप आता है, विस्तार होता है किरणों का, उसमें उपयोगिता अधिक होती है। हम सब जानते हैं। इस प्रसंग में जरा पुश करने के लिए थोड़ा कह देना आवश्यक है कि देखिए, कार्तिक में जबकि चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है तो उस मास की पूर्णिमा को हम खीर आदि रखते हैं चंद्रमा में। ऐसा कहा गया है कि सूर्य से चंद्रमा में जो किरणें पड़ती हुई चांदनी बनती हैं, लेकिन हमारे ऋषियों को परिचय था कि उस चंद्रमा से छन कर जो चांदनी आवेगी उसमें केवल अमृत रहेगा, केवल उपयोगी तत्व ही रहेगा। अमृत वो है जो कि हमको जीवन दे, हमारे जीवन में वृद्धि करे, स्वास्थ्य दे। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्र की किरणों में अमृत का वास होता है, इसीलिए खीर आदि रखे जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा में रात को। तो खैर ये तो एक उस महत्व के वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला गया, क्यों चंद्रमा का नाम लिया गया, इस बात की पुष्टि की गई। तो ऋषि कह रहा है कि इस बात को हमसे चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा औषधीश है, औषधीश चंद्रमा ने यह हमसे बताया। क्या बताया कि अप्सु, अप्सु माने जलों में क्या रहता, विश्वानि भेषज। विश्वानि माने होता संपूर्ण, विश्वानि देव सजगत कहा जाता है। तो विश्वानि माने संपूर्ण, भेषजा माने दवाएं, तो संपूर्ण भेषजा, विश्वानि भेषजा संपूर्ण दवाएं। अप्सु माने जल में या रसों में रहती हैं। इस वैज्ञानिक तथ्य को हमसे किसने बताया? सोम ने बताया, औषधीश चंद्र ने बताया। तो और उसमें गुणवत्ता कैसे बढ़ जाती है कि विश्व शंभुवम आपश्च, आप में जल में और संपूर्ण गुण आ जाते हैं, जबकि वह गुणकारी अग्नि का संपर्क पाता है। विश्वम शंभुवम, संपूर्ण कल्याण तब आ जाता है जबकि आप जो है जल है वो अग्नि का संपर्क पाता है।
और ऐसे स्थिति में विश्व भेषजी जल जो है संपूर्ण औषधि बन जाता है, यानी वह जल अपने आप में संपूर्ण औषधि है। तो इस तरह से यह भी संकेत है कि जल को यदि आवश्यक हो तो उसको अग्नि का भी संपर्क करा दिया जाए, और वह जल जो विविध रूपों में व्याप्त है, रस रूप में, अनेक रूप में, सब जल ही है। जितना यावत द्रव है सब ऋषि के अनुसार जल ही जल है। तो जूसेस पिए हम या औष पिए, ताजा फल है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको आवश्यक समझें तो अग्नि का संपर्क करा दें। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो जो हमारे अश्व हैं, जल हैं, इन जलों में संपूर्ण औषधीय गुणों का प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार से ऋषि बता रहा है कि जल है वो अपने आप में संपूर्ण औषधि है। यह स्वयं औषधि चंद्रमा ने बताया, यानी बोध हुआ ऋषि को, उसे परिज्ञान हुआ और उस अपने ज्ञान को ऋषि ने इस मंत्र में प्रकट किया। तो इसका हम सामान्य अर्थ देख लें फिर से। औषधीश सोम ने मुझसे कहा, जल के भीतर समस्त औषधीय गुण समाहित हैं। जल में ही सर्व सुख प्रदायक अग्नि तत्व जब समाहित हो जाता है तब वह जल अथवा रस संपूर्ण औषधि बन जाता है। तो इस प्रकार से जल की महत्ता का गुणगान विश्व द्वारा हुआ है। हम इस वैज्ञानिक सत्य को समझकर उसे अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार से उस द्रव का, उस जलीय तत्व का हम लाभ लें। सूप भी वही चीज है। आजकल लोग सलाह देते हैं, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर्स भी, कि आप सूप ग्रहण करें। सूप भी तो वही है, साग सब्जियों का निचोड़ा, अग्नि पर चढ़ाया हुआ रूप। ये सब जानते हैं कितना उपयोगी होता है। कहने को मतलब ये सब बातें जो आज लोग बता रहे हैं, ये सब बहुत पहले हमारे ऋषि जान चुके थे। उन्होंने कहा कि यावत जो है वो द्रव पदार्थ हैं, जल रूप में या रस रूप में विद्यमान या सूप रूप में, सब्जियों के जूस के रूप में विद्यमान है, उन सबको यदि आवश्यक हो तो अग्नि के संपर्क में लाया जाए और इस अवस्था में वह जो जल है अपने आप में संपूर्ण औषधि बन जाएगा। तो बंधु, हम ये ध्यान रखें, हम वैद्यों और डॉक्टरों के पीछे भटकने के स्थान पर इस जल के महत्व को समझें और जो भिन्न भिन्न रूपों में जल की स्थिति बताई गई है उसका सेवन करें और अपने को स्वस्थ बनावें और अमर बनावें। अमर मतलब हुआ कि हम कम से कम 100 वर्ष की आयु को स्वास्थ्य पूर्वक स्वस्थ होकर बितावें। तो इसके साथ साथ हम इसके छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। कहा सोम ने मुझसे जल के भीतर औषधियां सारी हैं। कहा सोम ने मुझसे जल के भीतर औषधियां सारी हैं। अग्नि अखिल जग का सुखदाता, अग्नि अखिल जग का सुख दाता जल के भीतर रहता आया। यहीं उतर कर सूक्ष्म रूप से उसने अपना नीड बनाया। ऐसा भी कहा जाता है कि जल में अग्नि का निवास रहता है और आकाश में विद्युत चमकती है वो अग्नि ही है और जल विद्युत भी बनती है। और हम प्रातः काल देखें तो एक भाप ऐसी जल से उठती रहती है प्रातः काल, जबकि सूर्य की किरणें नहीं रहती हैं तो भी। इसका मतलब हुआ कि ऋषि का यह शोध कि जल में अग्नि रहती है, यह सिद्ध होता है। तो फिर से हम देख रहे छंद को। कहा सोम ने मुझसे जल के भीतर औषधियां सारी हैं। अग्नि अखिल जग का सुखदाता जल के भीतर रहता आया। यहीं उतरकर सूक्ष्म रूप से उसने अपना नीड बनाया। जल समग्र औषधि आकर है, जल समग्र औषधि आकर है। तन मन का
अति हितकारी है, कहा सोम ने, मुझसे जल के भीतर औषधियां सारी हैं, जल के भीतर औषधियां सारी हैं।